2 जनवरी 2004 को त्रिवेणी सिंह का परिवार उनकी शादी की योजना बना रहा था, जो 2 महीने बाद होने वाली थी। कैप्टन सिंह को उनके बेटे के ससुराल वालों से फ़ोन आया और उनसे समाचार चालू करने के लिए कहा गया। उन्होंने टेलीविज़न चालू किया और चैनलों पर जम्मू रेलवे स्टेशन पर आतंकवादी हमले की खबरें प्रसारित करने लगे। स्टेशन सैकड़ों लोगों और सुरक्षा कर्मियों से भरा हुआ था। वह लश्कर-ए-तैयबा के 2 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों को मार गिराने के लिए पहले पुलिस और फिर अर्धसैनिक बलों द्वारा किए जा रहे अभियानों की रिपोर्ट देखते रहे। वह याद करते हैं, थोड़ी देर बाद मैंने स्क्रीन के नीचे एक शीर्षक को स्क्रॉल करते हुए देखा। इसमें कहा गया कि ऑपरेशन में सेना का एक अधिकारी मारा गया। फिर उन्होंने अधिकारी का नाम लेते हुए एक फ्लैश निकाला। यह मेरा बेटा लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह था और मेरा दिल बैठ गया। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह का जन्म 1 फरवरी 1978 को कैप्टन जन्मेज सिंह ठाकुर और श्रीमती पुष्पलता के घर रांची, झारखंड में हुआ था। वह मूल रूप से पंजाब के पठानकोट के रहने वाले थे। उनके पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे और कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल पठानकोट से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई के लिए लुधियाना चले गए। वह मार्शल आर्ट में निपुण थे और कराटे और तैराकी में राष्ट्रीय स्तर के चैंपियन थे। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से स्नातक करने के बाद वह देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हो गए और 8 दिसंबर 2001 को लेफ्टिनेंट के रूप में पास हुए। उन्हें 5 जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में नियुक्त किया गया था। 23 साल की उम्र में 2003 में लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की यूनिट 5 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री को जम्मू में तैनात किया गया था और उन्हें यूनिट के एडजुटेंट के रूप में नियुक्त किया गया। यूनिट में नियुक्ति होने के बाद से लेफ्टिनेंट सिंह ने जम्मू कश्मीर में कई बड़े ऑपरेशनों में भाग लिया था। ऐसे ही एक ऑपरेशन में 2 आतंकवादियों की तलाश शामिल थी, जिन्होंने 28 जून 2003 को डोगरा बटालियन के बैरक पर हमला किया था, जिसमें 1 अधिकारी, 6 सैनिक और 12 अन्य घायल हो गए थे। 2 जनवरी 2004 को शाम को 6:50 पर 2 भारी हथियारों से लैस आतंकवादी जम्मू रेलवे स्टेशन में घुस गए और यात्रियों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 3 की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। फिदायीन हमले की सूचना मिलने पर कमांडिंग ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह, जो उनकी यूनिट के एडजुटेंट थे, को ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और सैनिकों को सचेत करने और कार्रवाई के लिए तैयार रहने के लिए कहा। स्थिति की गंभीरता और तत्कालीनता को समझते हुए और यह मानते हुए कि सभी को सूचित करने और इकट्ठा करने में ऑपरेशन में देरी होगी, लेफ्टिनेंट सिंह ने कमांडिंग ऑफिसर से अनुरोध किया कि वह उन्हें रेलवे स्टेशन पर एक क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व करने की अनुमति दें। अनुमति मिलने के बाद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह और उनके कमांडो की टीम जल्दी से एक जीप में चढ़ गई और लेफ्टिनेंट सिंह ने अंडर सीज स्टेशन पर तेजी से पहुंचने के लिए ड्राइवर को रेलवे ट्रैक को तेजी से पार करने के लिए कहा। इसके बावजूद जब लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह स्टेशन पहुंचे, तब तक हताहतों की संख्या 7 हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हो गए थे। बिना समय बर्बाद किए लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह तुरंत हरकत में आए और अपने सैनिकों को स्टेशन को घेरने का आदेश दिया। 7:25 पे लेफ्टिनेंट सिंह ने अपनी टीम और एक पुलिस दल के साथ रेलवे स्टेशन की तलाशी शुरू कर दी, जिसका उद्देश्य आतंकवादियों का पता लगाना और उनकी पहचान करना था। परिणाम स्वरूप पहचान से बचने के लिए आतंकवादियों ने अपनी गोलीबारी कम कर दी और अचानक से गायब हो गए। रात्रि 10:20 पर जब अधिकारी पुनः एकत्रित हो रहे थे, तभी ओवरहेड ब्रिज की सीढ़ी के नीचे छिपे आतंकवादियों में से एक ने गोलीबारी की और एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया। तेजी से आगे बढ़ते हुए
लेफ्टिनेंट सिंह ने आतंकवादी को देखा और इससे पहले कि आतंकवादी स्टेशन के निकास द्वार तक पहुंच पाता, वह उसके करीब आ गए और उसे तुरंत मार डाला। जब दूसरे आतंकवादी ने भागने की कोशिश की, तब इस दौरान उसने लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह पर हमला शुरू कर दिया और ग्रेनेड फेंका। इस गोलीबारी में लेफ्टिनेंट सिंह के चेहरे के निचले हिस्से में गोली लगी, जो बाद में घातक साबित हुई। अपनी चोटों के बावजूद वह इस तथ्य से अवगत थे कि आतंकवादी घातक हथियारों से लैस था और उसके पास थोड़ी दूरी पर पार्सल रूम में शरण लिए हुए 300 से अधिक यात्रियों को मारने के लिए पर्याप्त गोला बारूद था। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने तुरंत अपने और आतंकवादी के बीच की दूरी को कम करते हुए उससे हाथापाई की और उसे मार गिराया। उनका शव उस आतंकवादी से 6 इंच की दूरी पर पाया गया जिसे उन्होंने मार गिराया था। यह मुठभेड़ लगभग 2.5 घंटे तक चली। गोलीबारी में लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह, एक पुलिस अधिकारी, 2 बीएसएफ जवान, एक रेलवे पुलिसकर्मी और 2 नागरिकों सहित 7 लोग मारे गए, जबकि 15 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा आतंकवादी के पास से भारी मात्रा में AK-47 मैगजीन और ग्रेनेड भी बरामद किए गए। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह के पार्थिव शरीर को उनके गृह नगर पंजाब के पठानकोट ले जाया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। असाधारण वीरता और साहस के इस अनुकरणीय प्रदर्शन में लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह ने अकेले ही दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, जिससे नरसंहार रोका गया और जम्मू रेलवे स्टेशन पर फंसे कई निर्दोष नागरिकों की जान बचाई गई। त्रिवेणी सिंह का अंतिम शब्द थे, मिशन पूरा हुआ सर। कैप्टन त्रिवेणी सिंह के परिवार को आज भी वह दिन याद है जब वह उनसे आखिरी बार मिले थे। वह 31 दिसंबर 2003 को उनके साथ नए साल का जश्न मनाने के लिए घर आए थे और उन्होंने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया था। हालांकि 1 जनवरी 2004 को उन्हें वापस जाना पड़ा और अपनी मां से उन्हें सुबह जल्दी उठाने के लिए कहा। उनके पिता को अब उस दिन अपने प्यारे बेटे को विदा करना याद है, इस बात से अनजान कि वह आखिरी बार होगा जब वह उसे जीवित देख रहे हैं। अपने बेटे को याद करते हुए कैप्टन सिंह कहते हैं कि मुझे गर्व है, लेकिन साथ ही में मैं दुखी भी हूँ। उन्होंने देश के लिए अच्छा किया और सैकड़ों लोगों की जान बचाई है। मैं दुखी हूँ क्योंकि जीवन के इस आखिरी पड़ाव में मेरे साथ मेरा बेटा नहीं है। मैं बहुत गौरवान्वित पिता हूँ। उनकी यादें हमें साथ ले जाएंगी। लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की मां श्रीमती पुष्पलता उन्हें अपने जीवन में आए एक चमत्कार के रूप में याद करती हैं। वह उस दिन को याद करती हैं जब त्रिवेणी सिंह का जन्म हुआ था और डॉक्टर ने उनको मुबारक देते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय सेना के एक अधिकारी को जन्म दिया है।